अब पेरेंट्स बच्चे को ये बोलना दैट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जिसे आप इमोशनल कंट्रोल बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में एक स्किल है जो बच्चे के अंदर आती है उसे ट्रेन करने के बाद। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दैट बच्चे को इमोशनल कंट्रोल वर्बली नहीं सिखाया जाता, बच्चे को इमोशनल कंट्रोल बिल्ड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। एज पेरेंट्स आपने ये नोटिस किया होगा दैट बच्चा छोटी सी बात पर रिएक्ट कर देता है। बच्चे को गुस्सा आता है तो वो रोना शुरू कर देता है या चिल्लाने लगता है। उसके लिए बहुत देर तक शांत बैठना पॉसिबल नहीं होता। एंड देन हम रिएक्ट करते हैं दैट अपने आप को कंट्रोल करो, रिएक्ट करना बंद करो एंड बी रिलैक्स्ड। बट यहीं पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इज दैट प्रॉब्लम बच्चा नहीं है। प्रॉब्लम ये है दैट हम बच्चे से वो फाइनल स्किल की डिमांड कर रहे हैं जिसका प्रोसेस हमने उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है। इस चीज़ को मैं आपको और सिंपली समझाती हूँ अपने क्लासरूम के एक इंसिडेंट से। हमारे क्लास में एक बच्चा है, जब भी प्ले टाइम के बाद हम क्लीन अप के लिए बोलते हैं, तो वो मना करता। वो टॉय को और टाइटली पकड़ के बैठ जाता और नहीं होता तो वो रोकर टाइम डिले करता। देन हमने क्लास में एक छोटा-सा शिफ्ट किया, दैट प्ले टाइम के बाद हम बच्चों को प्रिपेयर कर दें, दैट 5 मिनट बाद हमें क्लीन अप करना है एंड देन हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए प्रोसीड ऑन करेंगे। जब क्लीन अप का टाइम आता, तो हम उस बच्चे के पास गए एंड उससे बोला दैट उसे बोला नहीं, उसे पहले चॉइसेस दी दैट आप ब्लॉक्स को बॉक्सेस में रखोगे या फिर बॉल्स को बॉक्सेस में रखोगे। इससे क्या हुआ दैट बच्चे के अंदर बच्चे के अंदर ये फीलिंग रही दैट या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। एंड देन उस जब वो ये चीज़ कर रहा था, उसके बीच में हमने जाकर उसे गाइड किया दैट इसके बाद क्या करना है। एंड यू विल नॉट बिलीव, इस छोटे से शिफ्ट से बच्चे का रेजिस्टेंस नोटिसेबली कम हुआ, बच्चे का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ और बच्चे का मेल्टडाउन अवॉइड हुआ। यहाँ पर चेंज क्या हुआ? बच्चा यहाँ सडनली ओबीडिएंट नहीं हो गया। बच्चे को ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर किया गया। कंट्रोल फोर्स नहीं किया गया, बल्कि बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करवाई गई। इसलिए याद रखिए, बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे को प्रिपेयर करना, बच्चे को सिखाना, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल एक स्किल है जो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आती है। जब बच्चे को इमोशनल कंट्रोल सिखाया नहीं जाता, तब बच्चा गलत नहीं होता, एक्चुअली बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। इसलिए वो छोटी-सी बात पर रिएक्ट करता है, छोटा-सा ट्रिगर हुआ तो वो रोने लगता है एंड टफ सिचुएशंस में एस्केप करने की कोशिश करता है। एंड देन हम बच्चे को लेबल करते हैं दैट ये बच्चा बहुत ज़िद्दी है, इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम बच्चे का बिहेवियर नहीं है, प्रॉब्लम है दैट वो स्किल अभी मिसिंग है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल कंट्रोल कोई हैबिट नहीं है जो नेचुरली आ जाए। इमोशनल कंट्रोल एक स्किल है जो बच्चे को ट्रेन करने के बाद आती है। इमोशनल कंट्रोल अगर प्रैक्टिस करवाया जाए तो ये बिल्डअप होता है। बट वहीं अगर हम बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हैं और कंट्रोल करने के लिए प्रेशर करते हैं, तो ये ब्रेक होता है। इमोशनल कंट्रोल के लिए इमोशनल कंट्रोल का बिल्कुल ये मतलब नहीं है दैट आप बच्चे के इमोशंस को सप्रेस करवाना सिखाएं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है दैट आप बच्चे को इमोशंस को समझिए और फिर समझ के उसको हैंडल करवाना। एंड बच्चा इमोशनल कंट्रोल सुन के नहीं सीखता दैट इमोशनल कंट्रोल करना सीखो। बच्चा इमोशनल कंट्रोल कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप सीखता है। और ये कोई बस पेरेंटिंग एडवाइस नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। बिकॉज़ इस एज में बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, बच्चे का इम्पल्स सिस्टम फास्ट होता है, बट बच्चे का कंट्रोल सिस्टम अभी स्लो होता है। इसलिए बच्चे की छोटी-सी फीलिंग ट्रिगर होती है ना, वैसे ही बच्चे के इमोशंस बहुत फास्ट आते हैं, बट कंट्रोल लेट आता है। ऐसे में अगर हम बच्चे को गाइड करते हैं और इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करवाते हैं, तो बच्चा बेटर फोकस करता है। हम सेम स्किल को रिपीट करते हैं तो बच्चे की वो पर्टिकुलर स्किल स्ट्रांग होती है। और जब बच्चा साइकोलॉजिकली सेफ फील करता है तो बच्चे का बिहेवियर भी स्टेबल होता है। बट ऐसी सिचुएशन में कभी कभी हम अननोइंगली क्या मिस्टेक कर देते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं दैट खुद पर कंट्रोल करो, शांत हो जाओ। बट यहीं पर इशू है,
इशू ये है दैट हम बच्चे को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बिना उसे ट्रेनिंग दिए। बट इसका सही सोल्यूशन ये है दैट इमोशनल कंट्रोल एक स्किल है जिसे हमें स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करना चाहिए एंड देन उन स्टेप्स को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। सो अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकली ये स्किल अपने बच्चे में कैसे डेवलप कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज दैट आप बच्चे के इमोशनल आउटबर्स्ट आने से पहले उसको समझाइए दैट अगर उसे गुस्सा आएगा तो वो क्या कर सकता है। द सेकेंड थिंग इज आप टूल्स को इंट्रोड्यूस करिए बिकॉज बिना टूल्स के इमोशनल कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। टूल्स लाइक काउंटिंग, पॉज करना, डीप ब्रीथ लेना या डीप ब्रीथ करना, या फिर आप टाइम को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज आप इन टूल्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसे छोटे छोटे मोमेंट्स पर प्रैक्टिस करवाइए। आप रियल आउटबर्स्ट का वेट मत करिए, आप उससे पहले बच्चे को ये मिनी प्रैक्टिस करवाइए। द फोर्थ थिंग इज दैट जब रियल आउटबर्स्ट हो तब बच्चे को गाइड करिए। दैट इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। द फिफ्थ थिंग इज दैट जब बच्चा शांत हो जाए तब बच्चे से उसके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करिए। दैट तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए तुमने क्या किया था, हम उस चीज को फिर से रिपीट करेंगे। इससे बच्चे को आप स्किल को इजीली डेवलप करवा सकते हैं। याद रखिए एज पेरेंट्स यू डू नॉट हैव टू एक्सपेक्ट इंस्टेंट कंट्रोल फ्रॉम योर किड। आपको बच्चे को कंपेयर नहीं करना और आपको बच्चे को पनिश नहीं करना। इंस्टेड ऑफ इट आपको बच्चे को ट्रेन करना है, आपको बच्चे को गाइड करना है और आपको सेम स्किल को रिपीट करवाना है। याद रखिए आपको ये फोकस नहीं करना है दैट ये इमोशनल कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। आपको ये फोकस करना है दैट इसे इमोशनल कंट्रोल सिखाया कैसा जाए। रिएक्ट मत करिए, स्किल बिल्डअप करिए, प्रोसेस पर फोकस करिए। याद रखिए ऐसी सिचुएशंस में दो तरीके से बच्चे ग्रो करते हैं। पहले जिन्हें बोला जाता है दैट इमोशंस को कंट्रोल करो, एंड दूसरे जिन्हें ये सिखाया जाता है इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। डिफरेंस कहाँ आता है। लॉन्ग टर्म में पहले सिचुएशन वाला बच्चा अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल करता है, बट वहीं दूसरे सिचुएशन वाला बच्चा ग्रेजुअली अपने इमोशंस को मास्टर करता है। ये चीज समझना जरूरी है दैट इमोशनल स्ट्रेंथ डिमांड नहीं की जाती, इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करवाई जाती है। जब आप बच्चे को ये बोलते हैं दैट जब आप बच्चे से इमोशनल कंट्रोल एक्सपेक्ट करते हैं तब आप बच्चे से रिजल्ट मांग रहे हैं बिना उसे प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाए। बट जब आप बच्चे को ये चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं तो आप बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं करते, बस आप बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। आप उसके अंदर लाइफ स्किल डेवलप करते हैं और उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करवाते हैं। याद रखिए दैट रियल सक्सेस ये नहीं है दैट बच्चा चुप हो जाए। रियल सक्सेस ये है दैट बच्चा अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाए।